नमस्कार मित्रों। आज 18 मई 2023 और वार है गुरुवार। दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। आज गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। आज 4-5 कवियों की बाल कविताओं के साथ साथ प्रमुख कवि के रूप में आपके सामने कविताएं प्रस्तुत करूंगा। राजेंद्र कुमार टेलर राही, आप जो है रामनगर कॉलोनी और नीम का थाना सीकर से आपकी कविताएं प्रमुख कवि के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगा। और कुछ बातें हो जाएं। अब दुख सुख की बातें, आज तो खुशी की बात है। और वो खुशी की बात ये है कि दीनदयाल की चौपाल चैनल, जो यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, उसमें 99 वीडियो हो गए और कल हो गया था 100वां, जो उसमें अभी पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन के 3 वीडियो एक साथ डाउनलोड करेंगे कल, या हो सकता है आज 2 कर दें, कल 1 करें, फिर वो 100 से ऊपर हो जाएंगे। यानी कल का वीडियो शामिल करते ही 100 पूरे हो जाएंगे वीडियो। बहुत खुशी की। एक दो ऐसे भी भाई परेशान कर रहे हैं, ऐसे इस तरह कोई मेरे को फ़ोन मत करो, मेरा निवेदन है। ऐसे अभी फ़ोन आया था और वो मैंने इसमें कर रखा है, एयर मोड में कर रखा है, तो भी ऐसे नहीं करें आप। कृपया मेरे कार्यक्रम को दूरदर्शित ना करें, इसको बढ़िया सहज चलने दें। आप सबकी दुआओं से चल रहा है, मैं एक अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। और मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको भी, अभी 102 वीडियो हो जाएंगे कल के प्रोग्राम को जोड़ते हुए। और दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारे बहुत पुराने मित्र जो कि फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए हैं, ये लेखक और निर्देशक श्री सुरेश मुदगल जी हमारे फेसबुक मित्र भी हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, 18 मई 1953 का उनका बर्थ है। और आज वो 17 साल के पूरे हो गए। उनको ऐसे ऊर्जावान और युवा रचनाकार को, यानी युवा लेखक को, युवा डायरेक्टर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। और आज खूब कमेंट्स आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया है ना। तो ये बातें हो गई। अब मैं कविताएं शुरू करता हूँ। और कविता जो है सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश की जो रचनाकार हैं। वो जो है अनुपमा जी वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं और कवियत्री भी, बहुत जबरदस्त। ये दीनदयाल की चौपाल उन्हीं का दिया हुआ नाम है। उन्होंने कहा था भी आप हिंदी बाल कविताओं के वाचन की जगह अगर दीनदयाल की चौपाल रखो तो बहुत बढ़िया लगेगा। और मुझे इतना बढ़िया लगा, उन्होंने एक कविता भी भेजी थी इसी टाइटल से, दीनदयाल की चौपाल नाम से। तो अब मैं उनकी एक कविता से ये शुरू कर रहा हूँ ये कार्यक्रम। गर्मी की छुट्टी, डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। पूरा महीने का जो है वो खाका खींचा गया इस कविता में। देखिए आप, 30 दिनों की छुट्टी लेकर गर्मी मौसी आई, 30 दिनों की छुट्टी लेकर गर्मी मौसी आई, और हरिया छोटू पिंटू राजू को मस्ती है छाई। 1 2 3 जुगत में बीता, 1 2 3 जुगत में बीता, कैसे इसे मनाए, 1 2 3 जुगत में बीता, कैसे इसे मनाए, और 4 5 6 समय सारणी सुंदर एक बनाए, 7 8 को पुस्तक खोली होने लगी पढ़ाई, हरिया छोटू पिंटू राजू को मस्ती है छाई। भाई अब मैं सोचता हूँ कि कुछ नाम बोल दूं मैं, है ना। शंकर धाकड़ सर्वप्रथम आ गए हैं और कल बाजी मारी थी, बाजी मार गए थे अपने एक कवित्री जो है हमारे जोधपुर की कवित्री शिवानी पुरोहित आ गई थी, लेकिन मैंने बाद में देखा, मुझे पता चला। अब जो है डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा। भाई एक तो आपका हमेशा जो है ना सुप्रभात आता है, और मैं भी सीखता हूँ, मैं भी मित्रों को सुप्रभात भेजता हूँ, तारीख और लगाते हैं आप, है ना। बहुत खुशी की बात है। यशपाल शर्मा जी भी आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन आपका भी। और नीना सिंह सोलंकी भोपाल से आप पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, भाई ये भी चूकते नहीं है, बाई चांस कभी रह जाए तो, है ना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और BR साहू भी पधारे हैं। सभी रचनाकार खूब मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। तो यशपाल शर्मा जी भी पधारे हैं, सुनील गज्जानी जी बीकानेर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और देखिए कविता का जो है डॉक्टर अनुपमा गुप्ता की कविता का अगला अंतरा देखिए आप। होमवर्क कर डाला 9 10,
प्रोजेक्टों की आई बारी, होमवर्क कर डाला 9-10 प्रोजेक्टों की आई बारी, 11-12 13-14 को कर ली सारी तैयारी, और 15-16 की संध्या को प्यारी दादी आई, और हरिया छोटू पिंटू राजू को मस्ती है छाई, और दादी बोली बंद करो सब बच्चों का यह बस्ता, दादी बोली बंद करो सब बच्चों यह बस्ता, और मस्ती का यह समय निराला नहीं गंवाना सस्ता, 17 और 18 दादी खूब खिलौने लाई, हरिया छोटू पिंटू राजू को मस्ती है छाई, और 19 तारीख को दादी जी वापस पहुंची गाँव, 19 तारीख को दादी जी वापस पहुंची गांव, और जहां सजी आम और जामुन की थी सुंदर छांव, हम भी पहुंचे 20-20 को करने छुपम छुपाई, और हरिया छोटू राजू पिंटू को मस्ती है छाई, और 21-22 गांव की गलियों में रंग जमाया, और दोस्त बनाए नए नए और सबको रोब दिखाया, और भागई हमको कच्चे घर की मिट्टी की ठंडाई, भागई हमको कच्चे घर की मिट्टी की ठंडाई, और हरिया छोटू पिंटू राजू को मस्ती है छाई। आगे देखिए कि 23 को मम्मी बोली अब एक हफ्ता है बाकी, 23 को मम्मी बोली अब एक हफ्ता है बाकी, और दादी के चरणों को छूकर खूब ली शाबाशी, और पकड़ रेल 24 को पहुंचे वापस हम मुंबई, और हरिया छोटू पिंटू राजू को मस्ती है छाई, और 25-26 का दिन बिल्कुल सन्नाटे में बीता, 25-26 का दिन बिल्कुल सन्नाटे में बीता, और घर का कोना कोना लगता बिल्कुल रीता रीता, और पूरे पूरे दिन हमको दादी की याद आई, और हरिया छोटू पिंटू राजू को मस्ती है छाई, और 27-28 को हम कॉलोनी के बच्चे बोले असेल वर्ल्ड चलेंगे, 27-28 को हम कॉलोनी के बच्चे बोले असेल वर्ल्ड चलेंगे पहन के कपड़े अच्छे, 27-28 को हम कॉलोनी के बच्चे और बोले असेल वर्ल्ड चलेंगे पहन के कपड़े अच्छे, और 29 को पूरे दिन जमकर गप हताई, और हरिया छोटू पिंटू राजू को मस्ती है छाई। अब देखिए अंतिम उत्तरा, खत्म हो गई छुट्टी और तारीख हो गई 30, खत्म हो गई छुट्टी और तारीख हो गई 30, और पापा जी से लेकर रख ली विद्यालय की फीस, और खूब पढ़ाई सभी करेंगे बच्चों ने कसमें खाई, और गर्मी की छुट्टियों ने देखो कैसी दौड़ लगाई, गर्मी की छुट्टियों ने देखो कैसी दौड़ लगाई, और हरिया छोटू पिंटू राजू को मस्ती है छाई। भाई कविता पढ़ते तो मुझे भी मस्ती छा गई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता। तो डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, और ये बधाई दे रहे हैं अनुपमा जी को भी, ये श्री भगवान सैनी जी और ये यशपाल शर्मा जी, श्री भगवान सैनी जी जो है श्री डूंगरगढ़ से बधाई दे रहे हैं, अनुपमा सिंह जो नीना सिंह सोलंकी जी ये भी बधाई दे रहे हैं अनुपमा जी को, नीना सिंह सोलंकी भोपाल से, उंदराज बलवानी जी भी बता रहे हैं भाई स्वागत है आपका बहुत बहुत। और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ, ये रचनाकार हैं डॉक्टर अजय जन्मेजय, और ये है बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और भाई इनकी कविता बड़ी जोरदार है। और गर्मी मैया 44 नंबर पेज पर मेरी किताब मेरे पास में है, और ये देखिए आप, गर्मी मैया, तुमको भी बस छुट्टी भाई, तुमको भी बस छुट्टी भाई गर्मी मैया आने को, और दिन स्कूल के कम पढ़ते थे क्या हमको झुलसाने को, मजाकिर करा सब कर डाला लू का ऐसा गड़बड़ झाला, सोचा था छुट्टी आएंगी हमको मौज मनाने को, और दिन स्कूल के कम पढ़ते थे क्या हमको झुलसाने को, ताल तलैया नदिया सूखी और लू फिर भी भूखी की भूखी, ताल तलैया नदिया सूखी लू फिर भी भूखी की भूखी, बंजर धरती का जतन क्या अपनी प्यास बुझाने को, और दिन स्कूल के कम पढ़ते थे क्या हमको झुलसाने को, तुमको भी बस छुट्टी भाई गर्मी मैया आने को, और मार रही लू सबको थप्पड़, मार रही लू सबको थप्पड़, साए साए कर चले घुमक्कड़, अंदर जी भी घूम रहे हैं गर्मी और बढ़ाने को, और तुमको भी बस छुट्टी भाई गर्मी मैया आने को, और दर्द हमारा भी तो जानो,
दर्द हमारा भी तो जानो, और खेल ठप है बुरा न मानो। आना भी तो अब के आना, सर्दी में घर माने को। तुमको भी बस छुट्टी भाई, गर्मी मैया आने को। और दिन स्कूल के कम पढ़ते थे, क्या हमको झुलसाने को। बहुत सुंदर भी। डॉक्टर अजय जन्मेजय, आपने मुझे ये किताब दी थी 2003 में, और कलकत्ता में, जबकि वहाँ कार्यक्रम था बहुत बढ़िया। डॉक्टर पुष्कर लाल जी केडिया ने वहाँ कार्यक्रम किया था, और देश भर से लगभग 50 लेखक सहपत्नीक वहाँ पहुंचे थे। मैं भी, श्रीमती जी हमारे कमलेश शर्मा भी साथ थी, और मानसी बिटिया भी, छोटी सी थी मानसी। तो हम भी वहाँ पहुंचे थे। उस समय मुझे उपहार स्वरूप दी थी। तो वो अटैची पार हो गई, वो खैर वो अलग बात है। अटैची पार हो गई, फिर बाद में दूसरी में मैंने उनको सूचना दी, फिर दूसरी किताब डाक से भिजवाई आपने। तो बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी आए हैं भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवनीत राय रुचिरपाली सोजत से बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ एक, अभी ये पढ़ी थी गर्मी की। और एक देखिए आप, ये रचना कर संत कुमार वाजपेयी संत, और लखीमपुर जो है, लखीमपुर खीरी यहाँ के हैं। और इनकी रचना बड़ी प्यारी है, और किताब है छुट्टी के दिन आए। और इनकी कविता देखिए आप, बच्चों की किलकारी। बच्चों की किलकारी तो वैसे घर में रौनक करती है भाई। अब देखिए आप, कि सबसे सुंदर सबसे प्यारी लगती बच्चों की किलकारी। आंगन में जब धूम मचाते, दादा दादी के मन बाते, सबका मन मोहित कर लेते, खुशियों से घर भर देते। खुशियों से है घर भर देते, चाबी भर कर रेल चलाते, हाथी घोड़े हैं दौड़ाते। और ये न जाने दुनियादारी, इनसे घर की शोभा न्यारी। ऊंच नीच का भेद न जाने, सबको अपने जैसा माने। और कभी खेल कर नहीं आगाते, डांट पड़े तब खाना खाते। और जो भी इनका साथ निभाता, वह भी बच्चा है बन जाता। जो भी इनका साथ निभाता, वह भी है बच्चा बन जाता। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संत कुमार वाजपेयी संत, लखीमपुर खीरी से। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, और बड़े रंगीन चित्र हैं। किताब तो छोटी सी है, 32 पृष्ठों की, लेकिन कविता एक से बढ़कर एक, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और अब एक रचना देखिए आप, बड़े ऊर्जावान रचनाकार है शाहजहांपुर से, नागेश पांडे जी। और बच्चों के मन की एक देखिए कविता। बाल मन को जो व्यक्ति पकड़ता है, समझता है, बाल मन का वो सफल लेखक है। और इनकी कविता देखिए, शीर्षक भी बड़ा प्यारा है, इतवार का दिन। इतवार यानी संडे यानी रविवार। और किताब है इनकी, यदि ऐसा हो जाए। बहुत पहले आपने मुझे उपहार में दी थी, और इस पर डेट नहीं लिखी हुई है। तो इनकी कविता देखिए, डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। और कविता का शीर्षक है इतवार का दिन। मैं क्या मेरे सारे साथी करते हैं इकरार, और सभी दिनों में सबसे अच्छा दिन होता इतवार। चाहो तो घर पर खेलो या फिर पिकनिक पर जाओ, चाहो नजदीक गांव की सैर करो हर्षाओ। और कहने का मतलब जो चाहो हंसकर कर लो यार, सभी दिनों में सबसे अच्छा दिन होता इतवार। और पापा मम्मी दोनों का ही प्यार मजे से खाओ, पापा मम्मी दोनों का ही प्यार मजे से पाओ। और कुछ खाओ तो उनके हाथों बारी बारी खाओ। और सोना हो तो माँ से मांगो थपकी और दुलार, सभी दिनों में सबसे अच्छा दिन होता इतवार। और काम क्लास का करना कितना देखो झट कर डालो। देखो होमवर्क की बात चली है ना। तो झुंझुनू जिले में एक 9वीं कक्षा का छात्र जो प्रांजल, मुझे याद आ गई एक बात। प्रांजल ने धरना दिया है कलेक्ट्रेट के सामने वहाँ झुंझुनू में, और वो वहाँ अपना होमवर्क भी कर रहा है। वो कह रहा है कि बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। भाई मैं भी पक्ष में नहीं हूँ। हमारे दुष्यंत जब 9th क्लास में पढ़ता था यहाँ प्राइवेट स्कूल में, तो उसने कहा पापा मुझे सरकारी में लगा दो। मैंने कहा क्यों? तो दुष्यंत ने कहा कि पापा यहाँ होमवर्क बहुत देते हैं, मेरा सारा काम रह जाता है, खेलना कूदना कंप्यूटर चलाना मोबाइल चलाना सब रह जाता है। तो मैंने कहा यार क्या करें अब, फिर बच्चों की भी माननी पड़ती है, फिर सरकारी में लगाया है ना। तो वो एक बात की बात है कि सरकारी में लगाने के बाद क्या हुआ, अच्छे नंबरों से पास हुआ, लेकिन बेटे को संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है, होमवर्क मिला ही नहीं, और मिलता तो फिर बच्चे करते ही नहीं है, आपको पता ही है फिर सरकारी स्कूलों में कैसे टाले लेते हैं बच्चे। तो अब देखिए इस कविता का जो है ना आखिरी अंतरा जो देखिए आप, नागेश पांडे जी, डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर, इनकी कविता का इतवार का दिन आखिरी अंतरा देखिए आप, कि काम क्लास का करना कितना देखो झट कर डालो।
और तुम अच्छे हो इसीलिए कुछ पढ़ा लिखा दोहरा लो। हंसी ज्ञान विज्ञान के लिए पढ़ो कोई अखबार, सभी दिनों में सभी दिनों में सबसे अच्छा दिन होता इतवार। देखो कितना बढ़िया संदेश दिया है। क्या हंसी ज्ञान विज्ञान के लिए पढ़ो कोई अखबार और सभी दिनों में सबसे अच्छा दिन होता इतवार। कविता की कविता और देखो ज्ञान का ज्ञान भी। अखबार हम अगर पढ़ते हैं, मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, बड़ों से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, बच्चों को अखबार जरूर पढ़ने दें। क्योंकि अखबार में आप देखिएगा लगभग 40% जो है वो IAS IPS में जो क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, उनका जवाब उन अखबारों में मिलता है। तो बच्चे पढ़ें, डायरी बनाएं, उनमें लिखें, है ना। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब एक कविता मैं सुनाना चाहूँगा, समय भी ज़्यादा नहीं हुआ है। बाल गीत संग्रह बोल चिड़ैया बोल, डॉक्टर RP सारस्वत, इनकी किताब से एक कविता का मैंने चयन किया है कि रोज सवेरे छत पर मुझको योग सिखाते दादाजी। तो कविता का शीर्षक है रोज सवेरे छत पर मुझको। रोज सवेरे छत पर मुझको योग सिखाते दादाजी। आगे देखिए कि कुल्ला दातुन खुद करते हैं, मुझसे भी करवाते हैं, और उठा चटाई सुबह सवेरे जड़ छत पर ले आते हैं, और पहले इधर उधर दौड़ाते खूब भगाते दादाजी। और रोज सवेरे छत पर मुझको योग सिखाते दादाजी। और आसन पर फिर बिठा प्यार से पद्मासन लगवाते हैं, और ओम नाम को 3 बार वे मुझसे भी बुलवाते हैं, और बिल्कुल बाबा रामदेव फिर बन जाते हैं दादाजी। और रोज सवेरे छत पर मुझको योग सिखाते दादाजी। और मुझको समझा कर वे सब आसन करवाते हैं, और कैसे होगा पहले खुद करके मुझको फिर दिखलाते हैं, और एक एक कर सभी फायदे हैं गिनवाते दादाजी। और रोज सवेरे छत पर मुझको योग सिखाते दादाजी। और रहना है यदि स्वस्थ हमें तो रोज योग अपनाना है, रहना है यदि स्वस्थ हमें तो रोज योग अपनाना है, खुद करना है औरों को भी यह करके समझाना है, जो मिलता है यही बात सबको समझाते दादाजी। और रोज सवेरे छत पर मुझको योग सिखाते दादाजी। भाई बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हमारे बेटा दुष्यंत ये भी कहता रहता है कि पापा जी कुछ शरीर को भी हिलाया करो, योग किया करो, मम्मी को भी छत पर ले जाया करो, धूप बहुत जरूरी है ना, घर के अंदर ही अंदर। तो ये कविता जो है कितना बढ़िया संदेश देती है, देखिए आप। और अब खूब नाम आ गए हैं, राजेंद्र श्रीवास्तव जी बहुत ही बढ़िया, बच्चों के बड़े बढ़िया कवि हैं, बाल मन के। आपका भी कमेंट आएगा, आदरणीय नागेश जी, बाल मन भावन प्रेरक कविता, आपका प्रस्तुतिकरण सोने पर सुहागा। क्या बात है, क्या बात। यशपाल शर्मा जी को भी बहुत बढ़िया लगा है। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, सूर्य कुमार पांडे जी लखनऊ से, भाई बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, भाई स्वागत है आपका बहुत बहुत। हुंदराज बलवानी जी कह रहे हैं वाह गर्मी मैया। नीना सिंह सोलंकी जी भी, आपको भी बहुत पसंद आया। और अब मैं आपको रचना जो सुना रहा हूँ, प्रमुख कवि के रूप में आज के कवि हैं राजेंद्र कुमार टेलर राही। मुझे लगता है कि उनकी जाति टेलर है, या वो टेलर का काम करते रहे होंगे, लेकिन वे सेवानिवृत्त हुए हैं एक सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल के पद से। आपका जन्म 1/7/1964 का हुआ। MA हिंदी में किया आपने प्रथम श्रेणी से। और आपकी 2 किताबें हैं, बच्चों के गीत भाग 1 और बच्चों के गीत भाग 2। तो आप जो है नीम का थाना से हैं, रामनगर कॉलोनी, नीम का थाना, सीकर जिले से। और मेरी बात भी हुई थी, मैंने उनको फोन पर बताया भी था कि मैं आपकी कविता का वाचन करूंगा। तो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी, इनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। राजेंद्र कुमार टेलर राही जी, क्या बात है। तो राही हैं आप, है ना। तो निरंतर चलना फिरना आपका काम है, और वो चलना बहुत बढ़िया रहता है भी। चलता फिरता पानी भी शुद्ध रहता है ना, और पड़ा पानी तो दुर्गंध मारने लगता है। तो बहुत ही आपका उपनाम भी बहुत पसंद आया मुझे। अब मैं आपकी कविता शुरू करता हूँ, और कविता का शीर्षक है पानी। इतना तो बतलाओ नानी, बादल लाए कहाँ से पानी। अब देखिए बच्चों का मन जो कितना जिज्ञासु होता है, हर बात में सवाल होता है बच्चों के। इतना तो बतलाओ नानी, बादल लाए कहाँ से पानी, और मीठे मीठे पानी से पौधे कितने रहते धानी। नानी कहे सुनो ध्यान धर,
और नानी कहे सुनो ध्यान दर, बादल सभी बनाता सागर, और पानी भाप बन ऊपर आता, और बारिश बन धरती पे आता। पानी भाप बन ऊपर जाता, और बारिश बन धरती पे आता। नानी ने भी सरल शब्दों में समझा दिया। अब एक दूसरी कविता देखिए इनकी, शीर्षक है बच्चे, और रचनाकार हैं राजेंद्र कुमार टेलर, राही, नीम का थाना सीकर। हों गोरे या काले बच्चे, खुद में सभी निराले बच्चे, और सोनू का तो सुर अच्छा है, और दीनू तो दिल का सच्चा है। भाई मैं भी पहले दीनू लिखता था, सिनेमा स्लाइड वगैरह बनाता था, तो साइड में दीनू है ना, और प्यार से कई बार पिताजी और माँ भी मैं दीनू बेटा कहते थे प्यार से। तो याद आ गया मुझे भी कि सोनू का तो सुर अच्छा है, सोनू का तो सुर अच्छा है, दीनू तो दिल का सच्चा है, और सपना सुंदर चित्र बनाती, रचना पाठ याद कर लाती, मीनू के मोती से अक्षर, और शाबाशी मिलती है अक्सर, बड़े प्यार से हम सहलाएं, गुण जो भी हों खूब बढ़ाएं। गुण जो है ना, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, गुणों की, अच्छे काम की प्रशंसा हो, और कोई गलत काम कर रहा है तो उसको एकांत में बताएं भी ये तुम मत करो, है ना, ये बहुत जरूरी भी है। इनकी अगली कविता और देखिए, गाते पंछी। चह चह कर गाते पंछी, डाली पर इठलाते पंछी, अपनी मीठी बोली से ये प्रातः काल जगाते पंछी, और रंग बिरंगे पर फैलाए आंगन आते जाते पंछी, खाने और ठिकाने के हित कितने कष्ट उठाते पंछी, और चाहे जो हो गाते रहिए बस इतना समझाते पंछी। बहुत सुंदर भाई, पंछी कितने बड़ी प्रेरणा देते हैं कि कितना ही संकट आए हम गाते मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, है संकट जो है धूप छाम की तरह है, आज दुख कल सुख, तो हम हिम्मत रखें, अपना साहस जो है वो बनाए रखें। अब इनकी एक कविता और देखिए, दुनिया का स्वामी। जिसने सूरज चांद बनाए खेतों में जो धान उगाए, जिसने सूरज चांद बनाए खेतों में जो धान उगाए, बादल से वर्षा करवाता हमें कभी क्यों नजर नहीं आता, बादल से वर्षा करवाता हमें कभी क्यों नजर नहीं आता, खुशबू जो फूलों में लाए दुनिया का स्वामी कहलाए, आओ हम उसके गुण गाएं तन मन से नित उसको ध्याएं। भाई ईश्वर का भी ध्यान करें, हम अपने अपने इष्ट का ध्यान करें। ये इसमें कविता में कितना सुंदर संदेश है। अब एक कविता और देखिए इनकी, तो चिड़िया पर तो बहुत रचनाकारों ने लिखी है। चिड़िया पर तो बच्चन साहब ने भी लिखी है, हरवंश राय बच्चन जी ने भी लिखी है चिड़िया पर, और महादेवी वर्मा ने भी लिखी है, और खूब लोगों ने लिखी है चिड़िया पर। अब आप सबने भी, आप में से जो रचनाकार है आपने भी खूब लिखी है चिड़िया पर, मैंने भी लिखी है चिड़िया पर। तो चिड़िया तो बहुत जरूरी है, हमारा घर के आंगन का जो है ना एक रौनक है। इनकी देखिए कविता, चिड़िया। चूं 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 गाती चिड़िया, इतराती इठलाती चिड़िया, नन्हे नन्हे चूजों खातिर दूर से दाना लाती चिड़िया, पर निकले तो फुर्र हो गए, पर निकले तो फुर्र हो गए, फिर तन्हा रह जाती चिड़िया। हम भी बच्चे चूजों जैसे काम करें ना कोई ऐसे, हम भी बच्चे चूजों जैसे काम करें ना कोई ऐसे, माँ की आंख में आंसू आए अपनी ममता पर पछताएं, है ना, माँ की आंख में आंसू आए अपनी ममता पर पछताएं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, हम जो है ना फुर्र से नहीं उठे, है ना, बहुत बढ़िया संदेश है। और बाल गीत संग्रह बच्चों के गीत राजेंद्र कुमार टेलर राय जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो कमेंट किए हैं, मैं भाई कुछ नाम और बोल दूं, हैं ऊंदराज बलवाणी जी, यशपाल शर्मा जी, सूर्य कुमार पांडे जी, आशा पांडे ओझा उदयपुर से, हैं पंछी, बहुत बढ़िया कविता राजेंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, आशा पांडे जी कह रहे हैं इतनी अच्छी रचना और इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण, भाई हमारी बहना को बहुत बढ़िया लगा। उदयपुर से आशा पांडे ओझा जो है बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार है, बहुत बढ़िया लगता है आपका कमेंट भी, जो ऊर्जावान होते हैं उनका कमेंट भी अच्छा लगता है। बिहार साहू जी कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, सबसे अच्छा इतवार। ये उनकी नागेश पांडे जी की कविता पर बड़ी जबरदस्त टिप्पणी, और खूब सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके, बहुत बहुत बधाई। नवप्रीत सिंह जी मालड़ा, आपका भी भाई स्वागत है, आपका आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। फिर भी नाम बहुत सारे मुझे लगता है रह जाएंगे, आज खूब कमेंट आए आपके, है ना। नवनीत राय जी है, राजेंद्र श्रीवास्तव जी है, सुरेश चंद्र सरवाहरा है, शंकर धाकड़ है, खूब खूब कमेंट आ रहे हैं आपके। शंकर धाकड़ ने भी खूब कमेंट किए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हीरो वाधवानी जी भी आए हैं अहमदाबाद गुजरात से, आप राजस्थान से ही हैं वैसे, लेकिन वहाँ रहते हैं।
आपकी किताब अभी पहुंची नहीं है, इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आप सबको, है ना। अब खूब सारे हो गए, है ना। नवनीत राय, रुचि बहुत शानदार, और इस कार्यक्रम के लिए, कमेंट के लिए, लाइक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब कल मिलते हैं राजस्थानी कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल में। नमस्कार।